राघवेंद्र सिंह। आज हम फिर एक नए मुद्दे पे चर्चा करने के लिए आ चुके हैं। जैसा आप सबको पता है, हम राजनीति की, सामाजिक मुद्दों की और जो देश दुनिया में चल रहे हैं उन मुद्दों पे बातचीत करते हैं। अभी एक ऐसी चीज़ हुई हाल ही में राजस्थान के खाटू श्याम जी में, जहाँ दूर दूर से, देश से, विदेश से, कलकत्ता, बम्बई से इतने भक्त आते हैं। और उन भक्तों के साथ क्या हुआ? दुकान वालों ने पकड़ के पीटा, प्रसाद के दुकान वालों ने। आखिर क्यों? इसी मुद्दे पे चर्चा करने के लिए हमारे साथ है श्याम प्रेमी श्री भानु प्रताप सिंह जी। बहुत बहुत स्वागत है भानु जी आपका। धन्यवाद राघव। आखिर क्या चल रहा है देश में? अगर हम बात करें, हम जैसा अभी सावन मास चल रहा है, पवित्र महीना चल रहा है, इतना भारत में इस महीने को माना जाता है पवित्र माह है। इसमें हम देख रहे हैं कांवड़ यात्राओं में ऐसी ऐसी चीज़ें हो रही है, मंदिरों में ऐसी ऐसी चीज़ें हो रही है। दिन प्रतिदिन बाबा ऐसे ऐसे आ रहे हैं, धर्म को धंधा बना दिया, मंदिरों के ठेकेदार बन के बैठे हैं और उनसे श्रद्धालुओं को जो है समस्याएं हो रही है। आप श्याम मंदिर से, खाटू श्याम मंदिर से लंबे समय से जुड़े हुए हैं, आप श्याम प्रेमी हैं, आप लगातार जाते रहते हैं। वहाँ की अव्यवस्थाओं से, वहाँ की दिक्कतों से, वहाँ की समस्याओं से आप भली बात ही आपको पता है कि वहाँ क्या चल रहा है। तो आखिर क्यों ये समस्याएं बन रही है और क्या इनका मुख्य कारण है? आप विस्तार से बताइए। आज मुझे श्रद्धेय स्वर्गीय गुरुजी शिवराज जी भीमराज का की एक लाइन भजनों की मुझे याद आती है कि श्याम नाम की ओढ़ चुनरिया रम गया खाटू धाम। गुरुजी लिखते हैं कि श्याम नाम की ओढ़ चुनरिया रम गया खाटू धाम, बिन थारे मारो मन नहीं लागे कित मिलसी आराम। बिन थारे मारो मन नहीं लागे कित मिलसी आराम। और आज मैं कहना चाहूंगा, मैं शुरुआत भी इसलिए कर रहा हूं कि बात साची बतलाऊं जी, बात साची बतलाऊं जी, थारे संबल के पाण श्याम। बात साची बतलाऊं जी, थारे संबल के पाण श्याम। आप मेरी इस पंक्ति, गुरुजी की इस पंक्ति में की जो पहली लाइन थी राघव, उसमें लिखा है कि श्याम नाम की ओढ़ चुनरिया रम गया खाटू धाम। मतलब एक समय था जब गुरुजी लिखते हैं कि जहाँ श्याम प्रेमी, श्याम भक्त जब खाटू नगरी जाता था तो वहाँ शाम में श्याम मंत्र मुग्ध होके श्याम नाम में इतना रम जाता था कि वो खाटू धाम में बस जाता था। श्याम नाम की चुनरिया ओढ़कर उसको खाटू से वापस आने का मन नहीं करता था। बिन थारे मारो मन नहीं लागे, मतलब वो इस तरीके से जुड़ा होता था कि वो जब वहाँ रहता था तो वो कहता था बाबा से कि बाबा तेरे बिना मेरा मन लगता नहीं है, मैं कहाँ जाऊँ, मुझे आराम कहाँ मिलेगा। और क्योंकि आज ये बात आ गई है, जब खाटू की अव्यवस्थाओं की बात आज आपने करी, खाटू में हो रही भक्तों के साथ, श्याम प्रेमियों के साथ जो अव्यवस्था हो रही है, अगर उसकी बात करें तो मैं आज शाम मैं साची कहूँगा और सच कहूँगा और शाम को पाण, शाम को साक्षी मानते हुए कहूँगा। एक समय खाटू में जब जाते थे तो एक बहुत अच्छी लाइन, जब फागण में या 3 दिन, 4 दिन, 5 दिन, 8-8 दिन लोग कलकत्ता, दिल्ली, बम्बई और पता नहीं हजारों लाखों किलोमीटर से चलकर फागुन के महीने में श्याम भक्त, श्याम प्रेमी खाटू धाम आते, 5 दिन, 8 दिन, 10 दिन खाटू में रहते, पूरा उत्सव मनाते और जाते हुए उनकी आंखों में आंसू होते थे। वो जाना नहीं चाहते थे उस धरती से। जब जब वापस आते थे, मैं खुद का अनुभव बताता हूँ राघव, कि जब जब मैं खाटू गया, पुराने दिनों की बात बताता हूँ, आज के लगभग 2-3 साल पहले तक, 2 साल 3 साल पहले तक, कि जब मैं खाटू गया 3 दिन 4 दिन रुकने के बाद जब वापस आने को, क्योंकि आपको आपकी दैनिक दिनचर्याओं के कारण आप गृहस्थ जीवन में हैं, सामाजिक जीवन में, तो आपको आना पड़ता है। और जब आप वापस आते हैं तो वहाँ पर पाँव जो है वो बढ़ता नहीं था अपने व्हीकल की तरफ, गाड़ी की तरफ। पाँव, श्याम प्रेमी अपना पाँव बढ़ा नहीं पाता था। उसको लगता था कि मैं जैसे अपने बाप से, जैसे बेटी बिछड़ती है, और जब उसकी आंखों में जो आंसू आते हैं, जब उसका जो हृदय क्रंदन होता है, उस तरीके से एक श्याम प्रेमी का हृदय क्रंदन उस वक्त होता था जब वो वापस अपने घर की तरफ आने के लिए। मतलब आप जुड़ाव देखिए, भक्तों का लगाव देखिए, प्रेमियों का बाबा से लगाव देखिए, कि उसको ऐसा लगता था मेरा मायका छूट रहा है।
एक तरफ वो खाटू धाम, वो खाटू की नगरी, वो खाटू की रज, वो खाटू की मिट्टी, वो खाटू की गलियां, मतलब तोरण द्वार पर जब जाते थे तो तोरण द्वार पे क्या कितने ही पैदल चल के आए, और तोरण द्वार पर जब दंडवत लगाते थे तो ये लगता था कि हाँ अब मेरा सारी परेशानियां खत्म, और एक अलग से ऊर्जा शरीर में संचारित होती थी। और जब वापस आते थे तो तोरण द्वार छोड़ने में हृदय कांप जाता था, आंखों से अश्रु अपने आप बहने लगते थे। आप किसी भी पुराने श्याम प्रेमी से बात करेंगे राघव, आप ये देखेंगे, इन चीजों को सुनेंगे उनके माध्यम से। मैं अपना खुद का अनुभव भी आपको बता रहा। आज उस खाटू नगरी में श्याम प्रेमी जाने से पहले डरने लगा है। मतलब आप देखिए दोनों में कितना रात दिन का फर्क है, कि एक तरफ वहां से आने के लिए हिम्मत करनी पड़ती थी, और आज शायद बड़ा अजीब लग रहा है मुझे ये कहते हुए कि खाटू नगरी में जाने से पहले श्याम प्रेमी को हिम्मत जुटानी पड़ती है कि हाँ जाना है, बाबा बैठा है और कहीं है नहीं, बाबा से मिलना है, प्रेम पुराना है, प्रीत पुरानी है, मन से हृदय से तार जुड़े हुए हैं, रुक सकते नहीं, और जाने के लिए हिम्मत रखनी पड़ेगी। तो बड़ी अजीब स्थिति में मैंने अपने छोटे से जीवन काल में ये परिवर्तन देखा। तो क्या कहें, मतलब ये आप दोनों के बीच का परिवर्तन है। बहुत ही अच्छा वर्णन किया आपने इसका, लेकिन मैं सीधा मुद्दे पे आना चाहूँगा। और जो अव्यवस्थाएं हो रही है, जो दुविधाएं हो रही है, श्रद्धालु आना पसंद नहीं कर रहे, अवैध पार्किंग की वसूली, अवैध होटलों की वसूली, श्रद्धालुओं के साथ गुंडागर्दी, दादागिरी, मार पिटाई, ये कैसा धाम, ये कैसी रज, ये कैसा खाटू धाम? हाँ, मैं तुम्हारी बात से इत्तेफाक रखता हूँ राघव कि वास्तव में हम आने वाली पीढ़ियों को क्या खाटू, हमें हमारे पूर्वजों ने, हमारे वरिष्ठ जनों ने, श्याम प्रेमियों ने, गुणी जनों ने जो हमें खाटू सौंपा, जिस खाटू पर वो हमारी अंगुली पकड़कर जिस खाटू धाम के दर्शन उन्होंने हमको कराए, और हम आने वाली पीढ़ी को ये वास्तविक चित्रण है जो आपने कहा अभी कि आज की दशा में हम उनको क्या देंगे। और सही है, अगर आप इसको कहते हैं कि कैसा खाटू धाम, तो मैं तो ये तो नहीं कहूँगा कि कैसा खाटू धाम, क्योंकि बाबा वहाँ बैठा है, और बाबा बैठा है तो वो सबका न्याय करेगा। लेकिन वास्तविकता है कि हम इस श्याम परंपरा को, श्याम परिवार की परंपरा को, इस श्याम चित्रण को, श्याम अलंकरण को हम किस ओर लेकर जा रहे हैं, ये वास्तव में विचारणीय विषय है, सोचने की बात है कि हम आने वाली पीढ़ी को क्या समझाएंगे, क्या बताएंगे। आज 2 साल के बच्चे को अगर मैं खाटू लेके जाऊं तो उसको मैं क्या बताऊंगा, जो मेरे वरिष्ठ जनों ने मुझे बताया मैं बता ही नहीं पाऊंगा, वो मुझे झूठा मानेगा। यदि मैं या मुझसे पुराने श्याम प्रेमी, मैं तो बहुत नया हूं, मुझसे पुराने श्याम प्रेमी अगर चित्रण करेंगे, वर्णन करेंगे खाटू की नगरी का, और आज अगर वो अपने बच्चे को बताते हैं, 3-4 साल के पोते को, दोहितों को अगर वो बताते हैं, तो वो उस दोनों में मिलान कर ही नहीं पाएगा। वो यही मानेगा कि ये तो सिर्फ दंत कथाएं हैं। मैं इस पे आपसे एक चीज़ पूछना चाहूँगा। सबसे पहले हम मंदिर की बात करते हैं। एक मंदिर का समय होता है, भारत में इतने मंदिर हैं। राजस्थान, जयपुर को छोटी काशी कहा जाता है, जहाँ पे खाटू श्याम मंदिर आ जाता है। जयपुर में इतने मंदिर हैं, आराध्य है जयपुर के, गोविंद देव जी हैं, मोती डोंगरी है। सभी मंदिरों का एक समय है, सभी की एक संचालन प्रक्रिया है। ये खाटू श्याम जी में ऐसी कौन सा, मतलब कोई दुकान का विवरण है, कोई शोरूम है, या एक्चुअल में मंदिर है कि श्रद्धालु ज़्यादा है तो मंदिर अपनी मर्जी से खुल रहा है, श्रद्धालु कम है तो कभी भी बंद कर दिया, कोई समय सारणी नहीं, कोई नियम कायदे कानून नहीं, क्या है ये? राघव, बहुत गंभीर बात आपने कह दी, और शायद व्यवस्थाओं के नाम पर ये सबसे बड़ी अव्यवस्था जो खाटू में हो रही है। मैं ये कहूँगा कि ये ना केवल सनातन के साथ छेड़छाड़ है, क्योंकि वेदों में, पुराणों में, उपनिषदों में हर चीज़ की एक मर्यादा का वर्णन मिलता है। जहाँ पर सुबह की आरती होती है, वहीं शयन आरती का भी हमारे यहाँ पर शयन आरती के बारे में भी लिखा गया है। सिर्फ भक्तों की व्यवस्था के नाम पर मंदिर की मर्यादा से खिलवाड़, मैं इसे कह सकता हूं, या पौराणिक परंपराओं से खिलवाड़ में इसे कह सकता हूं। क्यों तिरुपति बालाजी का मंदिर 24 घंटे नहीं खोला जाता, क्यों सिद्धि विनायक का मंदिर 24 घंटे नहीं खुलता, क्यों रामदेव जी का मंदिर 24 घंटे, क्यों? आपने भक्तों को मर्यादित रहना सिखाना पड़ेगा।
वो पिकनिक स्पॉट नहीं है, वो श्याम प्रेमियों की जन आस्था का केंद्र है, वो श्याम प्रेमियों की मन से मन के जुड़ाव का केंद्र है, वो भक्ति का केंद्र है। वहाँ पर यदि मर्यादित नहीं रहेगा, मंदिर प्रशासन मर्यादित नहीं रहेगा, वहाँ की व्यवस्थाएं मर्यादित नहीं रहेगी, तो जिस मर्यादा को दिखाने के लिए, जिस सकड़ाई को दिखाने के लिए, जिसको बताने के लिए श्याम प्रेमियों ने बरसों अथक प्रयास किए, उसका क्या औचित्य रह जाएगा। अगर हम बात करें, वहीं पे पास में सालासर बालाजी है, जीण माता मंदिर है, राजस्थान में सावरिया सेठ है, और ऐसे अनेकों मंदिर, सैकड़ों मंदिर है राजस्थान में, जहाँ श्रद्धालुओं की भीड़ लगी रहती है, हमेशा श्रद्धालुओं का तांता लगा रहता है। लेकिन ये ऐसी व्यवस्था है खाटू श्याम में क्यों? मंदिर प्रशासन या फिर जो हमारा खुद का प्रशासन है, कौन सा प्रशासन इसमें ज़्यादा जिम्मेदार है? मैं कहूँगा संयुक्त रूप से दोनों की जिम्मेदारी है। ये एक जॉइंट लाइबिलिटी है, ये जॉइंट लाइबिलिटी है, ये संयुक्त दायित्व का परिलक्षित करता है। यहाँ पर मैं जॉइंट लाइबिलिटी के प्रिंसिपल को यहाँ लाना चाहूँगा और कहूँगा कि क्यों, क्या वहाँ के व्यापारियों का काम केवल व्यापार करना है? क्या वहाँ के मंदिर प्रशासन का काम केवल मंदिर की चौखट को देखना है? या केवल प्रशासन का काम अपनी तरफ से 4 पुलिस वाले खड़े करके व्यवस्था करना है? ये सबकी संयुक्त लाइबिलिटी। जितना जिम्मेदार श्याम भक्त वहां व्यवस्थाओं के लिए है, आने वाला श्याम प्रेमी व्यवस्थाओं के लिए, उससे ज्यादा जिम्मेदारी उन लोगों की है जो वहां पर शासन और प्रशासन की व्यवस्था लेकर बैठे हैं, वहां मंदिर प्रांगण के अंदर अपने ट्रस्ट को चला रहे हैं, जो व्यापारी अपना व्यापार कर रहे हैं। हम नहीं है, हमें किसी से कुछ नहीं है कि व्यापार करना है, करिए। आपको बाबा ने लिख के दिया है, बाबा की कृपा आपकी है कि खाटू के अंदर जहां 1 सेकंड रहने के लिए, जहां पर बरसों हजारों किलोमीटर का सफर तय करना पड़ता है, लोग महीने तक सोचते हैं कि चले खाटू के लिए निकले, 10-10 दिन लगाकर खाटू पहुंचते हैं। वहां आप 24 घंटे उस खाटू की रज के अंदर बैठे, ये आप लोगों का सौभाग्य है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप अपनी सुविधा को किसी और की असुविधा पर केंद्रित कर दें। आप व्यापार करिए, व्यापार आपको बाबा ने बख्शा है, कोई इसको कुछ नहीं कर सकता, लेकिन आप व्यापार को किसी और के ऊपर उसका हैरेसमेंट नहीं बना सकते, वो आपका आपराधिक कृत्य नहीं हो सकता। बहुत अच्छी बात बताई भानु जी ने। जो मंदिर के बाहर प्रसाद विक्रेता हैं या और भी जो दुकानें हैं, फूल माला वगैरह जो बेचते हैं, वो सब उनको व्यापारी कह सकते हैं। मैं मानता हूँ कि उनको व्यापारी कह सकते हैं, लेकिन जो मंदिर के पुजारी हैं, जो मंदिर के ट्रस्टी हैं, क्या वो व्यापारियों से कम है? एक पैटर्न दिखाई देता है इसमें। आज हम देखते हैं जितने भी खाटू श्याम में वीवीआईपी दर्शन हो रहे हैं, मंदिर के ट्रस्टियों के वीडियो आते हैं साथ में ले जाते हुए, वो एक ऐसे तमाचे जैसा लगता है आम पब्लिक के लिए। मुझे एक लाइनें याद आती है राघव इस बात पे कि एक उल्लू ही काफी था बर्बाद गुलिस्तां करने को, हर शाख पे उल्लू बैठा है, अंजाम गुलिस्तां क्या होगा, अंजाम गुलिस्तां क्या होगा। तो कोई भी अपनी जिम्मेदारी से नहीं बच सकता। यदि आप किसी चीज की सुविधाओं को भोग रहे हैं, किसी पद को उपयोग कर रहे हैं, वहां पर अगर आपको मान सम्मान मिल रहा है, तो वो मान सम्मान आपके साथ में अपने उत्तरदायित्व लेकर आता है, अपनी जिम्मेदारियां लेकर आता है। आप सोचें कि केवल मान सम्मान आपको मिले, केवल वहां पर व्यापार आपको मिले, केवल वहां पर धर्मशालाएं आपकी चले, होटल आपके चले, रेस्टोरेंट आपके चले, केवल पैसा कमाए, तो ये एक तरफा वन वे ट्रैफिक नहीं हो सकता। आपको दूसरी तरफ अपनी जिम्मेदारियों को निभाना पड़ेगा, आपको खाटू को स्वच्छ रखना पड़ेगा, व्यवस्थाएं मर्यादित रखनी पड़ेगी, व्यवस्थाओं पर केंद्रित होना पड़ेगा, क्योंकि ये श्याम की नगरी है, ये बाबा की नगरी है, ये हारे के सहारे की नगरी है, ये कलयुग के अवतारी की नगरी है। यहां पर आप कैसे, जिसने दुनिया का न्याय किया, आप क्या मानते हैं? वो आपका न्याय नहीं करेगा। आपको किसी से डरने की जरूरत नहीं है, वहां के व्यापारियों को, वहां पर सिर्फ श्याम से डरने की जरूरत है। आप सोचिए, आप किसकी चौखट के नीचे, किसके कदमों में बैठकर क्या कर रहे हैं। आपने एक बहुत ही अच्छी लाइन बोली, इससे मुझे कुछ याद आ गया। हारे का सहारा बाबा श्याम हमारा, 3 बाण के धारी, और शायद ये एक बहुत बड़ा रिकॉर्ड भी है कि जो भारत में सबसे ज़्यादा गाड़ियों पे जो है, ये विश्व रिकॉर्ड है राघव, विश्व रिकॉर्ड है कि जो माँ स्वयं पराजित है और जो 3 बाण का निशान है, वो गाड़ियों पर सर्वाधिक रूप से देखा गया है आज तक के रिकॉर्ड में। ऐसी बहुत सी गाड़ियाँ दिखेगी जिन पे हारे का सहारा बाबा श्याम हमारा लिखा होता है, लेकिन जो श्याम बाबा के मंदिर से श्रद्धालु लौट रहे हैं, अभी उनको डॉक्टरों के सहारे की जरूरत पड़ रही है। तो ऐसा क्यों?
ये व्यवस्थाएं क्यों बनती जा रही है? मैं बस इतना ही कहूँगा इस बात पे कि मैं श्याम धनी के दरबार में आपने बाबा की भक्ति, आस्था और प्रेम को शायद वहाँ के लोगों ने, वहाँ के व्यवस्थापकों ने, वहाँ जिनकी व्यवस्थाओं की जिम्मेदारी जिनके ऊपर है, उन्होंने बहुत हल्के में ले लिया है। पूरा विश्व श्याम की सकड़ाई को जानता है और अगर वो उस सकलाई से आगे बढ़ रहे हैं तो मुझे नहीं लगता, अगर वो उस सकलाई को वो नहीं पहचान पा रहे हैं, वो उसके, और हमारे यहाँ एक बात कही जाती है श्याम प्रेमियों में कि वो जिंदगी भी उधार देता है, कि बाबा जिंदगी भी उधार देता है, ज्यादा उड़ने वालों के पर काट देता है। एक इस बार भारत में महाकुंभ हुआ, देश ही नहीं दुनिया के हर देश से लगभग लोगों ने आकर के गंगा मैया में डुबकी लगाई। इतना भव्य कार्यक्रम हुआ, लोग एक एक दिन 12-12 घंटे 10-10 घंटे जाम में रहे, लेकिन कहीं पे भी अव्यवस्थाओं की ऐसी एक दो खबरों को छोड़ करके ऐसी रास्ते पे कोई भी अव्यवस्था की खबरें नहीं आई कि किसी के साथ कोई भी अनहोनी हुई या कुछ और हुआ। राजस्थान हमारा जाना जाता है स्वागत सत्कार मान सम्मान के लिए, लेकिन उस राजस्थान की धरा पर कोई बाहर का श्रद्धालु आता है और उसके साथ ऐसी हरकतें होती है, उसे होटल में लूटा जाता है, उसका पर्स छीना जाता है, उसके साथ चोरी चकारी होती है। तो क्या मंदिर प्रशासन इस काबिल नहीं है कि एक सिक्योरिटी सिस्टम हो, सीसीटीवी की सर्विलांस हो, एक प्रॉपर प्रशासन की जिम्मेदारी नहीं बनती कि वहाँ पे पुलिस सुरक्षा मुहैया हो? मतलब चोरी चकारी, पर्स चोरी, चैन झपटना, श्रद्धालुओं के साथ मारपीट, ये ऐसा लगता है कि किसी बिगड़े हुए शहर की कहानी हो। बहुत सही बात राघव आपने कही कि मुझे बड़ा अचंभा होता है कि क्या जो शासन प्रशासन या जो व्यवस्थापक वहाँ पर 24 घंटे रहते हैं, निगरानी में रहते हैं, जिनका पल पल पर खुफिया तंत्र है, सूचना तंत्र है, उनसे कैसे ये बातें छुपी रह सकती हैं? कैसे? मतलब ये एक बड़ा सवाल यहाँ खड़ा होता है कि हम सुधार नहीं सकते कि हम सुधारना चाहते नहीं हैं। इस पे मैं आपसे एक चीज़ और पूछना चाहूँगा। मंदिर प्रशासन है, दुकानदार है, हम सबको, लेकिन क्या श्याम प्रेमियों की भी कोई ऐसी गलतियां हैं या वो भी मंदिर परिसर में उन मर्यादाओं को फॉलो नहीं कर रहे कि जो एक मंदिर में होनी चाहिए? कहीं ना कहीं श्रद्धालुओं का भी वो उसमें रोल है कि मंदिर में अव्यवस्थाएं बने। मैं राघव आपको बात बताऊं कि जो वास्तव में श्याम से जुड़ा है, जो श्याम परिवार से जुड़ा है, जो श्याम प्रेमी है, जो वास्तव में श्याम को जानता है, कुछ भी मैं नहीं कहता वो अनंत अलौकिक है, उनके बारे में पूर्ण रूप से जानना, पहचानना और उनको उनकी वाणी के द्वारा अभिव्यक्ति किया जाना, उन पर टिप्पणी किया जाना तो संभव ही नहीं है। पर मैं ये मानता हूं कि उस श्याम सरोवर में, उस श्याम ब्रह्ममंडल में, उस श्याम के उस ब्रह्मांड में यदि कोई किसी तारे को देख भी पाता है, इतना सा भी अगर किसी ने श्याम को जाना है, तो मैं ये कह सकता हूं कि वह श्याम प्रेमी कभी भी अमर्यादित नहीं हो सकता। लेकिन मैं इस बात से भी इत्तेफाक रखता हूं कि पिछले कुछ दिनों में मैंने ये देखा है कि कुछ लोग जो वहां पर श्रद्धा के नाम पर नहीं, पिकनिक मनाने के नाम पर आते हैं, उन्होंने शायद वो मर्यादाओं का उनको ज्ञान नहीं है, वो अज्ञानी है, उनको मर्यादित रहना आता नहीं है। बाकी मैं आपको ये लिख के दे सकता हूं राघव कि एक श्याम प्रेमी जिसका परिवार, जिसकी एक पीढ़ी 2 पीढ़ी श्याम से जुड़ी हुई है, खाटू से जुड़ी हुई है, जिसने श्याम के घर में, जिसकी घर में श्याम की ज्योत जलती है, जो बाबा के कीर्तन में एक बार भी बैठा हो, वो कभी भी अमर्यादित नहीं हो सकता। हाँ, 2-5% अपवाद हर जगह होते हैं, लेकिन वो केवल 2-5% है। आपने शुरुआत में एक बात कही थी कि आज के 2-3 साल पहले जो है श्याम बाबा के मंदिर का एक पैटर्न होता था, खुलने का, बंद होने का, श्रद्धालुओं की एक भक्ति होती थी, सब चीज़ें हैं। मैं अपना पर्सनल ओपिनियन आपको बताता हूँ। मेरे घर से श्याम बाबा का मंदिर ज़्यादा दूर नहीं है, लगभग 1 घंटा 45 मिनट में मैं वहाँ पहुँच सकता हूँ। लेकिन मैं 2008 के बाद अभी तक खाटू श्याम मंदिर नहीं गया। वहाँ पे उस समय मुझे याद है कि एक मंदिर खुलने का समय होता था 4 बजे के पश्चात, 12 बजे से 4 बजे के मध्य मंदिर के जो पट हैं वो बंद रहते थे। उसके बाद आप लाइन में लग जाइए, 4 बजे द्वार खुलेंगे और दर्शन होते थे।
ये सिस्टम मेरा वहाँ का देखा हुआ था, जब बड़ा मंदिर नहीं था, इतनी व्यवस्था ही नहीं थी, लेकिन तब दर्शन अच्छे हो रहे थे। लेकिन आज मैं जैसे वीडियो देखता हूँ, सिक्योरिटी गार्ड धक्के दे रहे हैं, लाइनों में धक्का मुक्की हो रही है, माताओं बहनों के साथ आपत्तिजनक हरकत हो रही है, मंदिर के अंदर खींचते हुए वीडियो आते हैं, सिक्योरिटी गार्ड्स की दादागिरी आती है। तो क्या वो मंदिर अच्छा नहीं था 2008 वाला, कि आज हम दिखाते हैं कि श्याम बाबा का कॉरिडोर बन गया, बड़ा हॉल बन गए, बड़ी लाइनें लग गई, लेकिन उसके बाद भी ऐसा व्यवहार? राघव, मैं वास्तव में ये बात अब कहना चाहूँगा कि अब अति हो गई है, अब अति हो गई है। कोई बात नहीं, हम आते थे, बाबा के भक्त आते थे, वो आते थे, बाबा की ड्योढ़ी के ऊपर कीर्तन करते थे, अखाड़े लगाते थे, हरियाणा से, राजस्थान के विभिन्न शहरों से, अलग अलग राज्यों से बड़े बड़े शामलीन भक्त, जिनके नाम, जिनके प्रत्यक्ष में प्रमाण थे, जिनके हाथ में चमत्कार थे, जो बाबा से इस कदर से, जिनकी सीधी बात मैं कहूं कि अगर बाबा से होती थी, वो लोग जब आते थे, अखाड़े लगते थे, वहां कीर्तन होता था। रात ठीक है, आपने हमसे बाबा का ड्योढ़ी छीनी, हम चुप रहे। आपने हमसे वो अखाड़े छीने, हम चुप रहे। आपने श्याम बगीची का रास्ता बंद किया, हम चुप रहे। आपने बाबा के धोख हम दंडवत हमसे छीना, बाबा की धोख छीनी, हमारे और बाबा के बीच में आपने बड़ी बड़ी एक खाई खोदकर लाइनें बना दी। उसके बाद भी हम चुप रहे कि कोई बात नहीं। 10 मिनट, आधे घंटे, घंटे भर में खाटू में दर्शन होते थे। 20-20 घंटे, 18-18 घंटे, 30-30 घंटे फागन के अंदर लाइनों में लगकर तोरण द्वार से लेके और बाबा के मंदिर तक का जो 600 मीटर 700 मीटर का जो सफर है, उसको आपने 18 किलोमीटर में बदल दिया। आपने उसको चारण ग्राउंड जैसी जिगजैग लाइनों में बदल दिया। चुप रहा, क्योंकि शाम वक्त बोल नहीं सकता। उसका कारण ये नहीं है कि वो कमजोर है, उसका कारण ये नहीं है कि वो असहाय है, वो इसलिए है कि बाबा हर एक शाम प्रेमी पर, इस अकेले बाबा के इतने एहसान है राघव, कि अगर वो अपनी पुश्तों की चमड़ी का कारपेट बनाकर वहां पर बिछा दे उस प्रांगण में, तो भी कोई भी शाम प्रेमी जो बाबा से जुड़ा है, जो 10-20 साल से बाबा, मैं गारंटी से लिख के दे सकता हूं कि वो उनका एहसान नहीं चुका सकता, उनकी 7 पीढ़ियां नहीं चुका सकती। इसलिए वो चुप इसलिए नहीं है कि वो कमजोर है। आप हाथ लगा के दिखाइए श्याम प्रेमी के, उसी व्यक्ति के, करोड़ों अरबों रुपए के व्यापारी, बड़े बड़े सेठ, बड़े बड़े साहूकार, बड़े बड़े नेता, बड़े बड़े अधिकारी, सब केवल वहां पर बाबा के कारण झुकते हैं। वो कहते हैं ना कि झुक गए बड़े बड़े सरदार तेरी मोर छड़ी के आगे, तो उसकी मोर छड़ी के आगे झुकता है। मेरे हिसाब से शायद खाटू के अंदर व्यापार करने वाले व्यापारियों को ये गलतफहमी हो गई है कि वो खाटू के उन व्यापारियों के सामने झुकते हैं। वो झुकते हैं उस मोर छड़ी के आगे, उस मोर छड़ी के फटकारे के आगे, उस नीले के आगे, उस बाबा के मंदिर की ड्योढ़ी के आगे वो दंडवत करता है। आप जाइए मिलने के लिए, ऐसे ऐसे श्याम भक्त हैं राघव। मैं अगर तुम श्याम परिवार के अंदर जाओगे, थोड़ा सा रिसर्च करोगे, तुम्हें पता लगेगा लाखों की तादाद में ऐसे श्याम भक्त हैं। शायद आम दिनों में उन भक्तों से मिलने के लिए 3-3 दिन, 5-5 दिन, अगर तुम 6 महीने भी मिलना चाहो तो तुम नहीं मिल पाओगे। लेकिन वो भक्त, क्योंकि बाबा के इतने अनगिनत एहसान हैं। मैंने कहा ना, सिर्फ धन दौलत नहीं, बाबा ने जिंदगियां दी हैं, बाबा ने वंश दिए हैं, बाबा ने शानो शौकत दी है, लाज दी है, इज्जत दी है। वो वहां से पैदल चल के आता है। जिसके नीचे से कभी मखमल, जिसके पांव के नीचे से मखमल नहीं हटता, मखमल के कारपेट बिछे होते हैं, वो भी रिंगत से खाटू के बीच में पैदल चल के आता है। इसका मतलब ये नहीं कि वो कमजोर है। वहां आने वाला हर भक्त कमजोर हो ही नहीं सकता, क्योंकि उसके साथ बाबा खड़ा है। वो अगर हो सकता है शोहरत में, दौलत में कमजोर भी होगा, तो उसके साथ बाबा खड़ा है। और ये गलतफहमी इन व्यापारियों को कैसे हो गई कि वहां पर आने वाले श्याम भक्तियों पर लाठियां भांस दी जाएगी, महिलाओं पर लाठियां। ये मतलब, मैं खाटू के मंदिर की बात ही नहीं करता, मैं प्रांगण की बात नहीं करता। मुझे ये बताइए कि सनातन के संस्कारों में, भारत के संस्कारों में, राजस्थान के संस्कारों में कहां पर किसी महिला के ऊपर पुरुष द्वारा लाठी बरसाने का कोई मामला है? कहां है ये? कहां की है? अरे आप हो कहां से भाई? आपकी हिम्मत कैसे हो जाती है? कितनी भी बड़ी दुश्मनी हो, हमने वो सीखा है कि अगर सामने महिला अकेली है तो भैया उसके घर नहीं घुसना, सम्मान देना है। ब्राह्मण को, महिला को, पुरातन सनातन से चली आ रही है। युद्ध के अंदर भी ब्राह्मण को, गाय को और महिला को छोड़ दिया जाता था, उन पर भी अत्याचार नहीं किया जाता था उन पर। तो आप कौन हो गए भाई? कौन सी मोहम्मद गौरी की औलादें हो गई आप कि आपने बहन बेटियों पर लाठी उठाने की हिम्मत कर ली?
आपको क्या लगता है वो शाम वक्त वहां पर आता है तो वो अकेला आता है? आपकी हिम्मत इसलिए हो गई कि वो अकेला आता है? आपको लगता है कि ये तो अकेला है, मुझसे प्रसाद ले रहा है, इसके साथ 4 लेडीज हैं, 3 बच्चे हैं, ये क्या करेगा? हम दुकान के अंदर 5 आदमी बैठे हैं, हम इसको चाहेंगे जैसे लूटेंगे, हम इसके चाहेंगे जैसे इसका हरेसमेंट करेंगे, चाहेंगे जैसे बदतमीजी से इससे बात करेंगे। जाएगा कहाँ? प्रसाद हमारे पास लेना है, माला हमारे पास लेनी है, पूजन सामग्री हमारे पास लेनी है, बाबा से जुड़ा हुआ है, दूसरी बात कर नहीं सकता। जाएगा कहाँ? मजबूर है, खाना यहां खाना पड़ेगा, रहना यहां पड़ेगा, बच्चों के साथ कहां जाएगा? मैं आपकी गलतफहमी दूर कर देता हूं, वो अकेला श्याम प्रेमी नहीं है। आपको मैं बता दूं, अखबारों में लिखा हुआ आता है कि 10-10 लाख, 20 लाख, 25 लाख, 50 लाख, 5 करोड़ तक श्याम प्रेमियों ने दर्शन करे। और मैं आपको बता दूं कि अगर 50 लाख श्याम प्रेमियों ने अगर एक साथ आवाज लगा दी ना, सांस ले लिया ना एक साथ, तो तुम्हारी दुकानें ढह जाएंगी। आप क्या मानते हैं? एक अकेले श्याम प्रेमी को देख के आपने, और मैं आप श्याम प्रेमियों से अरदास करता हूं कि हम उस परंपरा के लोग हैं जो कहते हैं कि श्याम भगत जग में बड़े, उनको करो प्रणाम। खाटू नगर के बीच में बड़ो आपको धाम, श्याम भगत जग में बड़े, उनको करो। बाबा की होने वाली हर आरती के बाद जो श्याम स्तुति गाई जाती है, उसकी अंतिम लाइनें ये है, हम उस परंपरा के लोग हैं जो श्याम को नहीं, श्याम भक्तों को प्रणाम करते हैं, झुककर प्रणाम करते हैं। लेकिन यदि उन श्याम भक्तों को, जहां पर बाबा ने जिन श्याम भक्तों को झुककर प्रणाम करने की परिपाठी डाली है, संस्कार रहे हैं, वहां पर आपने लाठियां उठा दी, वहां आप 100-200, 500 रुपए के अपने लूट खसोट के लिए आपने महिलाओं के ऊपर हाथ उठाना शुरू कर दिया। क्या मानते हैं आप? इस गलतफहमी में मत रहिएगा। ये श्याम भगत, ये श्याम प्रेमियों का सैलाब जिस दिन आएगा ना, सब कुछ बहा ले जाएगा, सब कुछ। यहां मौजूद एक श्याम प्रेमी ने जय श्री श्याम करोड़ों बार कहा है, लाखों बार कहा है, और हमने सुना है कि 2-5 बार भी अगर कोई एक बार भी जय श्री श्याम कह देता है तो उसकी नैया पार हो जाती है। बहुत ही अच्छा भानु जी आपने बताया, और अपना आपका जो गुस्सा है वो भी जायज़ है कि श्याम प्रेमियों के साथ और श्रद्धालुओं के साथ ऐसा दुर्व्यवहार हो रहा है। मैंने ये देखा है कि खाटू श्याम मंदिर में लगातार निर्माण कार्य चलते रहते हैं। ये जो मंदिर है, इसका जो इतिहास जुड़ा है वो महाभारत काल से जुड़ा हुआ है, जो बहुत पुराना है, पुरानी कथाएं जुड़ी हुई है। मंदिर प्रांगण के आसपास बहुत सारी ऐसी धरोहर थी जिनको मंदिर निर्माण में अनदेखा करके उन्हें ख़त्म कर दी गई या उन्हें साइडलाइन कर दी गई। लेकिन उस पे एक केवल भक्तों को मूर्ति के सामने 2-5 सेकंड के दर्शन कराए जाते हैं और आगे बढ़ा दिया जाता है। जो वो धरोहर है उससे मैं राघव एक बात कहूं कि मैंने कहा ना राघव कि हम तैयार हैं। आपने श्याम भक्तों की व्यवस्था, क्योंकि हमें यह लगता था कि अगर मुझे 18 घंटे लाइन में लगना है, मुझे केवल बाबा के प्रांगण में कीर्तन करने की जगह अगर मुझे केवल 2 सेकंड के दर्शन हो रहे हैं, 3 सेकंड के दर्शन हो रहे हैं, मैं ये मानता हूं कि मेरा एक श्याम भक्त रिंगस के चौराहे पर खड़ा है, रिंगस की उस तिराहे चौराहे पर खड़ा होकर रवाना हो रहा है, मैं अगर 3 सेकंड से आगे बढ़ूंगा तो वो श्याम भक्त आएगा। मैं मानता हूं इस बात को। मैंने कई दिनों वहां रहकर वॉलंटियरशिप की, स्वयंसेवक रहा हूं मैं उस व्यवस्था का भी। लेकिन मैं मानता हूं, लेकिन चलो मैं यहां तक आपको मानता हूं, आपको व्यवस्था के नाम पर कुछ भी करना है, आप 2 सेकंड दर्शन नहीं करने देते, चलो मैं मानता हूं मजबूरी रही होगी आपकी, लेकिन आपने मजाक बना दी। मैं भानु जी आपसे पूछना चाहूँगा, जैसा आज के समय खाटू श्याम जी में भक्तों के साथ व्यवहार होता है, खाटू के निवासियों का, वहाँ के व्यापारियों का, तो क्या पुराने समय में भी ऐसा ही व्यवहार रहा था, ऐसी ही परिस्थितियाँ थी? बिल्कुल नहीं रहा। मैं बहुत, तुमने एक दुखती रग को छेड़ दिया। मैं जब से जुड़ा तब भी काफ़ी व्यवस्थाएं अच्छी रही हैं, बट उससे पहले जिन गुणी जनों ने, जिन वरिष्ठ श्याम प्रेमियों ने मुझे अंगुली पकड़कर बाबा के दर्शन कराए, मुझ में श्याम संस्कार डाले, उन लोगों से जब मैं सुनता हूँ, और प्रत्यक्षदर्शी हैं, आज भी मौजूद हैं, और मैं खाटू के लोगों की आत्मा को कचोटने वाली बात कह रहा हूँ, मैं उनके आत्मसम्मान को, उनके स्वाभिमान को ललकार रहा हूँ, उनके पूर्वजों के संस्कार उनको याद दिला रहा हूँ कि आज के 40 साल पहले, 30 साल पहले, 20 साल पहले तक जब खाटू की नगरी में, जब उस पुराने जमाने में जब रिसोर्सेज नहीं रहा करते थे, जब ट्रेन से 3-3, 4-4 दिन, 5-5 दिन के लिए चलकर लोग कलकत्ता से, बंगाल से, दिल्ली से चलकर खाटू आते थे, और रात को
वो व्यक्ति खाटू पहुंचता और सुबह उसकी आरती में उसको दर्शन करने होते, वो अपने परिवार के साथ किसी भी मकान, खाटू के मकान के अंदर आधी रात्रि में चबूतरे पर बैठ जाता, और अगर उसका छोटा बच्चे की किलकारी, रोने की किलकारी यदि उस घर के अंदर चली जाती तो तुरंत आसपास के घरों के गेट खुल जाते थे राघव, गेट खुल जाते थे। अंदर से बुजुर्ग महिलाएं बाहर आती और कहती, अरे बावड़ी इके ठंड लाग जागी, इके निमोनियो हो जागो, तू इन्हें अंदर लिया। इन्हें अपने घर की कंबल, अपने घर का माचा, अपने घर की खाट, अपनी थाली की रोटी देते थे और पूछते थे कि तू ठे डरो मना थे, सो जाओ, बाबा को मंदिर सुबह खुलेगो, बाबो था की विपदा काटेगो। अरे ये उन संस्कारों के शाम दीवानों का खाटू नगरी थी, ये वो मूल निवासी खाटू के हुआ करते थे। आप कैसे चुप हैं? मैं मानता हूं ये व्यापारी बाहर से व्यापार करने के लिए आ गए होंगे, ये व्यापारियों के लिए तो इनको श्याम प्रेमी नजर नहीं आता, इनको बाबा नजर नहीं आता, इनको नजर आता है उसके जेब में पड़ा 100 का 500 का नोट, जो इनकी दुकान से यदि वो चलता चलता आगे निकल गया तो वो इनके हिस्से से जाकर किसी और दुकानदार के गले में जाएगा। इनको उसको रोकना है, उसके लिए ये जो करेंगे कर रहे हैं। पर आप कैसे चुप हैं? इनकी हिम्मत कैसे हो गई कि आपके जैसे संस्कारों की नगरी में, संस्कारवान पूर्वजों की नगरी में आकर ये, जहां जिस नगरी को बाबा ने अपने अवतरण के लिए चुना, जहां बाबा का शीश प्रकट हुआ, उस जगह के लोगों, उस इतनी पावन धरा पर इनकी हिम्मत कैसे हो गई कि ये आने वाले श्याम प्रेमी के ऊपर लाठी उठा ले, उन महिलाओं के साथ अभद्रता कर ले, उनके साथ बदतमीजी कर ले, और आप चुप बैठे हैं। मैं ललकारता हूं, मैं झंझोड़ता हूं आपकी आत्मा को, खाटू के मूल निवासियों, आपको क्या हो गया? आपको ऐसा क्या लालच आ गया? ये आप देखिए कब तक चुप रहे? ये बहुत सारी बातें होती है, हर जगह की, हर लोकेशन की, हर स्थान की, हर धर्म स्थल की अलग अलग मान्यताएं होती है। खाटू श्याम जी में अभी जो व्यवस्थाएं चल रही है, उनकी खबरें हम लगातार मीडिया में देखते रहते हैं। बहुत सारे अभी हाल ही में मैंने सोशल मीडिया पे और समाचार पत्रों में बहुत सारे आंदोलन जैसी और कैंपेन जैसी बातें देखी है, जो हाल ही में खाटू में हो रही है, व्यवस्थाओं को लेकर के शुरू किए जा रहे हैं। तो इस पे आप अपनी क्या राय रखना चाहेंगे? देखिए राघव, मैंने जैसे कहा कि यदि जो श्याम प्रेमी है वो अगर अपनी चमड़ी का कारपेट बनाकर अगर बाबा की सीढ़ियों में बिछा देना, तो बाबा के एहसान नहीं चुका सकता। और अगर आज श्याम प्रेमी चुप बैठा है, मुझे बड़ा अचंभित हूं मैं कि आज लाखों करोड़ों की तादाद में हर कोई अपनी गाड़ी पर जय श्री श्याम लिखवा रहा है, जय श्री श्याम कह रहा है, 11 को जा रहा है, लेकिन इन व्यवस्थाओं के खिलाफ बोलने में उसको चोर आ रहा है। हाँ, कुछ श्याम प्रेमियों ने, जिनका मन, जिनके आत्मसम्मान ने उनको आवाज दी, जिनकी आत्मा ने उनको आवाज दी, वो आने वाली 3 तारीख को खंडेलवाल सभा भवन के अंदर वो एक मीटिंग का आयोजन करने जा रहे हैं। और मैं कह रहा हूं वैसी मीटिंग हर घर में होनी चाहिए, देश के हर कोने कोने में होनी चाहिए। हिम्मत कैसे हो जाए कि एक श्याम प्रेमी के ऊपर कोई हाथ उठा दे, हम जय श्री श्याम भाई जी कहते हैं जिनको, और उनके ऊपर यदि कोई लाठी उठा ले, उनके ऊपर कोई उनको बदतमीजी कर ले, उन महिलाओं के साथ बदतमीजी कर ले, संभव कैसे है? चुप क्यों है? मैं बस इतना ही कहूंगा कि पीड़ पर्वत सी हो चली है, पीड़ पिघलनी चाहिए, पीड़ पर्वत सी हो चली है, पीड़ पिघलनी चाहिए, मेरे सीने में नहीं तो तेरे सीने में सही हो कहीं पर भी, मगर ये आग जलनी चाहिए। हंगामा खड़ा करना मकसद नहीं मेरा, हंगामा खड़ा करना मकसद नहीं मेरा, मैं चाहता हूं कि खाटू की सूरत बदलनी चाहिए, ये सीरत बदलनी चाहिए। पीड़ पर्वत सी हो चली है, अब पीड़ पिघलनी चाहिए। मैं एक बड़ा, मुझे लगता है कि हम देखते हैं एक मंदिर प्रांगण में दुकान खुली हुई है, लाखों की भीड़ है, वहाँ पे कैसे एक दुकानदार की हिम्मत हो जाती है कि वो श्याम प्रेमियों के साथ मार पिटाई कर लेता। और इतनी भीड़ वहाँ पे, मैंने जैसा वीडियो देखा, कोई बीच बचाव भी करने नहीं आ रहा, कोई प्रशासन नहीं, ना कोई मंदिर का प्रशासन। मंदिर जो व्यापारी हैं वो लाठी डंडे लेके श्याम प्रेमियों को पीटते चले जा रहे हैं, लेकिन कोई देखने सुनने वाला नहीं है। ऐसी अव्यवस्थाएं मैंने पहली बार देखी है।
राघव, श्याम प्रेमी कभी भी कमजोर नहीं रहा है। मैंने जैसा कहा, वो उसको बाबा ने इतना दिया है कि वो श्याम का दरबार है, इसलिए वो वहां श्रद्धा से झुकता है, वो कमजोर नहीं है। और शायद वहां के व्यापारियों को ये गलतफहमी हो गई है कि यहां आने वाला श्याम प्रेमी अकेला आता है, अपनी बहन बेटी बीवी के साथ आता है, बच्चों के साथ आता है, क्या कर लेगा। तब यह हिम्मत, शायद इस गलतफहमी का शिकार वहां के व्यापारी और वहां के इन अव्यवस्थाओं में, मैं सभी की बात नहीं कर रहा हूं, लेकिन जो इन अव्यवस्थाओं में लिप्त है, उनको यह गलतफहमी हो गई है राघव कि वो श्याम प्रेमी अकेला है, बच्चों के साथ है, महिलाओं के साथ है, चाहो जैसे लूट लो, चाहो जैसे अपमानित कर लो। मैं बता देता हूं आपको, मुझे अखबार बताते हैं ये बात कि हर दिन अखबार में छपता है कि आज 20 लाख श्रद्धालु आए, आज 40 लाख आए, आज 50 लाख आए। मैं वहां के इन अव्यवस्थाओं के सरगनाओं को चेतावनी देता हूं खुले शब्दों में कि यदि वहां का श्याम प्रेमी 20 लाख अगर इकट्ठे हो गए ना, तो 20 किलोमीटर तक अगर हेलीकॉप्टर से भी वीडियो बनाओगे ना, तो रज नहीं दिखेगी, धरती पे मिट्टी नहीं दिखेगी, इतना श्याम प्रेमी होगा वहां पर। और मैं श्याम प्रेमियों से अरदास करता हूं, और यहां कर किसी भानु प्रताप सिंह को या किसी और को, किसी संगठन को वहां आने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। उनका अपमान, उनकी मर्यादाओं को, उनका सम्मान बचाने के लिए, उनकी मर्यादाओं को बचाने के लिए अगली बार अगर श्याम प्रेमी पर किसी के द्वारा कोई अपमानजनक, अभद्रता या मर्यादा का उल्लंघन किया गया, तो लाठी तो दूर की बात है, यदि अपमान भी किया गया तो वहां मौजूद हर श्याम प्रेमी, और आप ही बताते हैं कि 5-10 लाख तो हमेशा खाटू में रहते हैं, हिला देंगे खाटू को, प्रशासन को। मुझे नहीं लगता किसी के आने की जरूरत पड़ेगी, कोई आह्वान की जरूरत पड़ेगी, किसी बुलावे की जरूरत पड़ेगी, पीले चावलों की जरूरत पड़ेगी। मर्यादित रहिए। मैं श्याम भक्तों से भी कहना चाहूंगा, अपील करूंगा हाथ जोड़कर कि मर्यादित रहे, मर्यादा का आचरण करें, सभ्यता में रहे, संस्कारों में रहे। बाबा की नगरी में जाते हैं, बाबा से मिलने जाते हैं, बाबा को अपना धोख प्रणाम करने जाते हैं, बाबा से अपनी परेशानियां कहने जाते हैं, बाबा से मिलने जाते हैं, जो करने जाते हैं वो करें, वहां पर अपनी मर्यादा में रहें। और वहां पर मैं ये चेता देता हूं कि श्याम प्रेमी अब जाग उठे, और ये जाग गए ना, तो ये बवंडर ला देंगे वहां पर। वहां पर मैं श्याम प्रेमी हो, चाहे वहां के व्यापारी हो, चाहे वहां पर और किसी चीज से माध्यम से जुड़े हुए व्यक्ति हो, सबको अपनी मर्यादा में रहना पड़ेगा। ना श्याम प्रेमी को मर्यादा भंग करने का अधिकार है, ना ही वहां के व्यापारियों को, मठाधीशों को, ना ही वहां पर रेस्टोरेंट, कैफे, होटल चलाने वाले लोगों को, कि उनको लगता है कि उन्होंने 10-20 गार्ड पाल लिए हैं, उन्होंने लगता है 5-10 कर्मचारी वो रखे हुए हैं, वो किसी भी श्याम प्रेमी को जैसा मर्जी चाहे ट्रीटमेंट देंगे, जैसा मर्जी चाहे हैरेसमेंट देंगे। संभव नहीं है। अब वो दिन गए, अति सर्वथा वज्रते, और अब वो अति वहां पर हो चुकी है। और मैं आपको एक एग्जांपल देके बताना चाहता हूं, भूल गए हैं आप और मेरे जैसे सभी श्याम भक्तों ने एक भजन जरूर सुना है बाबा का कि दौर बंगाल से आई चाल के, गौर बंगाल से आई चाल के, एक बामण की जाई रे, खाटू में देखी शाम तेरी सकड़ाई रे, खाटू में देखी शाम तेरी सकड़ाई रे। जब एक ब्राह्मण की बेटी बंगाल से चलकर खाटू आती है, मेरे को याद दिलाने की जरूरत नहीं है श्याम प्रेमियों को और वहां के खाटू में व्यापार करने वाले उन कुंठित मानसिकता के व्यक्तियों को कि जब एक ब्राह्मण की बेटी को, जब महिलाओं को, जब वो आती है, और जब उस वक्त के भी धाड़ी, जिनको धाड़ी कहा करते थे, आज डाकू कहते हैं, आज वो अव्यवस्था है, जब उन्होंने उस महिला के साथ अभद्रता की, उसको लूटने की कोशिश की, श्याम भक्तों को उन धाड़ियों ने, उस बंगाल से चल के आए श्याम प्रेमी के जोड़े को जब उन्होंने लूटने की कोशिश की, बाबा को खुद नीले की लगाम पकड़कर मंदिर से बाहर आना पड़ा। बाबा मंदिर से आया, उन्होंने उन धाड़ियों को काटा, वहां पर उस अबला की जिंदगी बचाई, आबरू बचाई, उसके लूटा हुआ सब कुछ लौटाया और उनके सर धड़ से अलग कर दिए। ये उस बाबा की नगरी है, भूलना मत, हम उस बाबा के भक्त हैं और ये उस बाबा की नगरी है। जब वो फैसला करेगा तो आर पार करेगा। ना पहले धाड़ियों को इजाजत थी श्याम भक्तों को लूटने की, ना आज धाड़ियों को इजाजत है श्याम भक्तों को ना आज धाड़ियों की हिम्मत है श्याम भक्तों को लूटने की। सुन लीजिएगा, नहीं सुना,
कि खाटू में देखी शाम तेरी सकड़ाई रे, वापस बाबा सकड़ाई दिखाएगा। आपके वंशों का नाश होना निश्चित है। अगर आपने किसी सच्चे श्याम प्रेमी के ऊपर अगर आपने उसको अपमानित किया, आपके वंश का नाश होना निश्चित है। लिखा है श्याम स्तुति में कि श्याम भगत जग में बड़े उनको करूं प्रणाम, खाटू नगर के बीच में बड़े हो आपको धाम। जो बाबा को भाई मानता है, जो बाबा को बेटा मानता है, जो पिता मानता है, जो भाई मानता है, जो अपना सर्वोच्च मानता है, सेठ मानता है, ये सब कुछ एक रिश्ता जोड़ के बाबा के पास आता है। क्या बात कर रहे हो आप उनके ऊपर हाथ उठा लोगे? अब करना हिम्मत आप, अगर वहां खड़ा अगर सच्चा श्याम प्रेमी है, जैसे कावड़ के अंदर जब कोई कावड़िए कावड़ लेकर आते हैं और कोई अधर्मी उनके ऊपर अत्याचार करता है, उनकी कावड़ को भंग करने की कोशिश करता है, जैसे सब कावड़िए मिलकर उस अधर्मी का इलाज करते हैं, मैं बता रहा हूं वो व्यवस्था कुछ ही दिनों में खाटू में हो जाएगी। अगर किसी श्याम प्रेमी के ऊपर तरफ अंगुली उठी, हाथ तोड़ दिया जाएगा उसका, और किसी संगठन को, किसी सेना को या किसी व्यक्ति को वहां आने की आवश्यकता नहीं होगी। वहां खड़े श्याम प्रेमी जो लाखों की तादाद में रहते हैं, वो चुटकियों में इलाज कर देंगे। समझ जाइए, मौका है। ये भानु प्रताप जी, आपने जो एक चेतावनी दी और आपने जो गुस्सा जाहिर किया वो बिल्कुल बनता है, क्योंकि श्याम प्रेमी एक शब्द ऐसा है प्रेम से जुड़ा है, जहाँ पे लड़ाई झगड़े मार पिटाई की कोई बात नहीं होती। और एक ऐसी आपने रज की बात की, खाटू की रज, जहाँ प्रेम ही प्रेम बसता है, वहाँ पे अगर ऐसी व्यवस्थाएं बने तो वो दिल दुखाने वाली होती है। किसी चीज़ पे क्या ये वापस पूछूं? अभी हाल ही में मैंने सोशल मीडिया और समाचार पत्रों में देखा है कि एक मीटिंग वगैरह का और कुछ कैंपेन्स का आयोजन किया जा रहा है श्याम प्रेमियों के द्वारा खाटू श्याम जी में हो रही है अव्यवस्थाओं के खिलाफ। तो इसके बारे में आप हमें थोड़ा विस्तार पूर्वक बताइए। देखिए, मुझे भी ये जानकारी मिली है और मैं मानता हूं कि अब शायद वो सूर्योदय होने वाला है, जब इन अव्यवस्थाओं का सूर्य अस्त होगा और सुचारू व्यवस्थाएं रहेंगी। अभी एक सांकेतिक मीटिंग के तौर पर जयपुर के श्याम भक्त एक 3 तारीख को खंडेलवाल वैश्य महासभा भवन जो है उसमें इकट्ठे हो रहे हैं, और ये एक सांकेतिक रूप से मीटिंग है कुछ चुनिंदा श्याम भक्तों की। ये कब प्रलय और का पर्याय बनेगा मुझे नहीं लगता। कि अगर प्रशासन ने व्यवस्थाएं नहीं सुधारी, ये वो श्याम प्रेमी है जो पहले जय श्री श्याम कहता है, झुककर प्रणाम करता है, और इसने बाबा से धाड़ियों का गला काटना भी सीखा है। ये एक सांकेतिक है। अभी मैं ज्यादा से ज्यादा जयपुर के श्याम प्रेमियों से निवेदन करता हूं, उनसे वंदन करके ये अभिनंदन करता हुआ उनसे रिक्वेस्ट करता हूं, उनसे प्रार्थना करता हूं कि 3 तारीख को होने वाली इस खाटू में हो रही अव्यवस्थाओं के खिलाफ जो सामूहिक मीटिंग का आयोजन किया जा रहा है, ये किसी संगठन की नहीं, ये किसी व्यक्ति विशेष की नहीं, ये सभी श्याम प्रेमियों का एक सामूहिक प्रयास है। और इसमें आप ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में आके पधारें, ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में अपने विचार रखें, घर से निकले। बाबा ने बहुत कुछ दिया है, इतना दिया है, मैंने कहा हम 7 पीढ़ियाँ हम उसका एहसान नहीं चुका सकते। आज वक्त है बाबा को जवाब देना है आगे जाके कि जब मेरे यहाँ पर अव्यवस्था हो रही थी मैंने तुझे बहुत कुछ दिया, तू नहीं बोला। और आज वो दिन आ गया है जब हमें बताना है कि जय श्री श्याम के अंदर कितनी ताकत है। ना पहले राम पर आँच आने दी, ना अब श्याम पर आँच आने दी जाएगी, चाहे कितने भी अधर्मी हो। तो ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में 3 तारीख को पधारें, अपनी उपस्थिति दर्ज कराएं और वहाँ उपस्थित होकर अधिक से अधिक संख्या में अपने विचार रखें और बताएं शासन प्रशासन को कि ये जयपुर में अभी इकट्ठे हुए हैं, धीरे धीरे ये सैलाब बनेगा, अभी ये कारवां बनेगा, और जिस दिन ये कारवां खाटू आ गया ना, ये सारी व्यवस्थाएं स्वयं सुधार देगा। क्योंकि हर श्याम प्रेमी पे एहसान है उस बाबा का। ये पैसों से इकट्ठी की हुई भीड़ नहीं है, ये बाबा के एहसानों के तले, जिनके हमारे तो खानदान बाबा के एहसानों के तले तुला है। मेरी तो 7 पीढ़ियां आने वाली बाबा के एहसानों में रहेगी। मैं बता रहा हूं आपको, हमारी जान भी जाएगी पर खाटू में तो व्यवस्था होगी। बहुत ही अच्छा बताया भानु प्रताप जी ने। तो आज हमारे साथ थे श्याम प्रेमी भानु प्रताप सिंह जी शेखावत साहब, जिन्होंने खाटू श्याम मंदिर में हो रही व्यवस्थाओं पे बात करी। ऐसी और बातों के लिए देखते रहिए हमारा पॉडकास्ट
धन्यवाद।